हाय। क्या आप एक नया बिजनेस या एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाए, या आप ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जिसमें आपकी फ्यूचर बिजनेस हो और जो सस्टेनेबल हो? तो मैं आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो आने वाला भविष्य का बिजनेस है और आज के समय में भी हॉट लिस्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं स्वागत करता हूँ स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। मैं आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो एक भविष्य का बिजनेस है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, जहां आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की या ज़्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा एरिया है, एक ऐसा सेक्टर है जो हॉट लिस्ट में है और डेफिनेटली एवरीबॉडी टॉक अबाउट द सेम इन होल वर्ल्ड। मैं आपके साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूँ वो है पेपर हमारे लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अलग अलग वे में हमारे साथ जुड़ा है। हम कॉपी और पेपर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, कॉपीज बुक्स के रूप में यूज़ करते हैं, कार्गोटेड बॉक्सेस एज ए पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में पेपर का कंजम्पशन या पेपर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी आज के युग में अगर हम पिछले 10-12 सालों से देखें तो बहुत से कॉर्पोरेट्स, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने पेपरलेस ऑफिसेस या पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करना शुरू की है, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पेपर के कंजम्पशन में नहीं पड़ा है। अभी पिछले कुछ सालों तक 16 मिलियन टन्स पेपर का हमारा रिक्वायरमेंट ईयरली बेसिस पे रहता था, जो आने वाले अगले 5 या 6 सालों में 30 मिलियन प्लस का यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो हम अभी 15 to 16 मिलियन टन्स पेपर यूज कर रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में 4-5 ईयर्स में 30 मिलियन टन्स का कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो पेपर हम यूज कर रहे हैं वो 100% तो हम स्टोर नहीं करते, उसमें 80% पेपर, 90% पेपर जो है थ्रू आउट होता है। चाहे वो आपका प्रिंट आउट है, चाहे वो आपका कार्गोटेड बॉक्सेस हैं, चाहे आपकी मैगजीन्स हैं, चाहे आपका न्यूज़पेपर्स है, या पैकिंग में क्राफ्ट पेपर है, वो एक टाइम यूज होने के बाद उसको थ्रो किया जाता है। अगर हम सराउंडिंग में देखें तो बहुत से छोटे छोटे स्क्रैपर्स, जो कबाड़ी वाला हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लोग पेपर को या अलग अलग टाइप के वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपने लेवल पे उसी को सेग्रीगेट करके पेपर मिल में रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं या रीयूज में उसको यूज कर रहे हैं। रीयूज में कैसे? जैसे आपका न्यूज़पेपर आपके घर से आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक दैट 100% पेपर जो आपका कबाड़ी वाला है उठा के लेके जा रहा है वो रिसाइकल ही हो रहा है। आप मॉर्निंग में एक देखते हो एक पपीता एक न्यूज़पेपर में ही लिपटा मिलता है। आपकी प्राइमरी फूड की पैकेजिंग बहुत अलग अलग जगह पे, गाँव में या इंटीरियर में, पेपर न्यूज़पेपर वगैरह में होती है और उसके बाद फिर सेकंड लेवल की पैकेजिंग शुरू होती है। तो there is not like that the local scrap people who's collecting the paper or paper waste वो 100% उसको रिसाइकल ही कर रहा है। अब क्या है कि इस सेक्टर में जो वेस्ट पेपर जो हम जनरेट कर रहे हैं, उस सेक्टर के लिए एक सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन या एक रिलायबल सोल्यूशन को इंडस्ट्रीज देखती हैं। इंडस्ट्रीज को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ वो ये बिलीव कर सके या उनको वो रिसोर्स ये कमिटमेंट कर सके कि जो भी चीज़ हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट जो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रिसाइकल करेंगे और उससे आगे रिसाइकल करके उसका रॉ मटेरियल पेपर के लिए बनाया जाएगा। आज जितनी भी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रेशर में या अपनी इकोनॉमिक एनवायरमेंट पॉलिसीज के अंडर डिफरेंट इनिशिएटिव्स वेस्ट को मैनेज करने के लिए ले रहे हैं। और वो लोगों को एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है एक रिलायबल रिसोर्स मिलना। तो जैसे मैंने कहा कि पेपर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप अपने
बिजनेस को या फ्यूचर बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है कलेक्शन, सेकंड है रिसाइकलिंग। पहले सेगमेंट में पेपर कलेक्शन में, वेस्ट पेपर कलेक्शन के लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, वो छोटे लेवल पे भी आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास 8 to 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। 5 to 6 लाख का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको बिगिनिंग में वेस्ट पेपर को कलेक्शन के लिए बिगिनिंग में आपको क्या चाहिए? आप एक छोटा वेयर हाउस चाहिए, 3 to 4 पीपल की कलेक्शन टीम चाहिए और एक व्हीकल चाहिए जो आपका जाके मटेरियल को कलेक्ट करके लाए। लेकिन व्हीकल भी आपको अपना परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं बिगिनिंग में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समय के अनुसार जैसे जैसे आपका बिजनेस ऊपर ग्रो करने लगेगा, जैसे जैसे आपका क्लाइंटेल बढ़ना लगेगा, जैसे जैसे आपका कलेक्शन ऑफ पेपर की कैपेसिटी बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे आप बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो आपका वेयर हाउस, छोटा वेयर हाउस था, उसको बड़ा कर सकते हो। जो टीम आपकी 3 to 4 पीपल की थी उसको बढ़ा के 5 to 6 कर सकते हो। जो आपका व्हीकल आप आउटसोर्स कर रहे थे पहले, वो एक परमानेंट आप बाय कर सकते हो। हम सेकंड सेगमेंट में जाते हैं जहाँ पे पेपर रिसाइकलिंग का बिजनेस है, उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल की। उस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं और उसमें भी कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट पे आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट पेपर कलेक्शन के बारे में ज़्यादा फोकस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल तक आप उसको ले जा सकते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि अभी भी पेपर कलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा कि 28-29% पेपर ही वो टोटल वेस्ट का जनरेट जो हम कर रहे हैं जनरेट, उसका 28% ही हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ऊपर प्रॉपर रिसाइकलिंग हो रहा है ये भी श्योर नहीं है। कोई ऐसा डाटा भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि उसमें से कितने कबाड़ी वाला जो पेपर कलेक्ट करता है उसको रिसाइकलिंग में जा रहे हैं। मैंने 2009 में अपने बिजनेस को लेके ग्रीनोटेक रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को लेके सेगमेंट में आया था, जहां मैंने पेपर रिसाइकलिंग के लिए इस कलेक्शन सर्विसेज को देना शुरू किया। एंड बिलीव मी, एट दैट टाइम ओनली द स्क्रैप पीपल आर अवेलेबल, जो लोकल लेवल पे लोग थे। तो जब मैंने इस बिजनेस में आया और मैंने देखा तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट था और मैं पिछले 15 साल से इस सेक्टर में हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि जब मैंने 15 साल पहले शुरू किया था बिजनेस, वो एक बिगिनिंग थी, वो अर्ली स्टेज थी। लेकिन आज के समय में वो एक बिजनेस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, और अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर चैनल्स बिल्डअप करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बिल्डअप करते हैं और प्रॉपर वे में उस चीज़ को प्लान के साथ आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विसेज को लॉन्च करते हैं, तो इज अ ह्यूज बिजनेस। पेपर कलेक्शन के लिए हमें अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब पार्ट है कि इस बिजनेस के लिए आपका क्लाइंटेल कौन है। अगर आप इजी वे में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई मार्केट के लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ करने की जरूरत नहीं है, तो आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में को टारगेट कर सकते हैं। पेपर कलेक्शन के लिए आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स को टारगेट कर सकते हैं, सीए फर्म्स को टारगेट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज को टारगेट कर सकते हैं, और लास्ट में जो बड़े लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन यूनिट्स को या प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वहाँ पे 300 टन, 400 टन, 500 टन तक का भी कार्बोनेटेड बॉक्सेस या क्राफ्ट पेपर या वेस्ट पेपर जनरेट मंथली बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्लान्स न्यू अपकमिंग बिजनेस पीपल्स के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए लेके आया है। मुद्रा योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, एमएसएमई की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी सीए की या फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत होगी, लेकिन आपको वहाँ से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और गवर्नमेंट आज के समय में स्वच्छ भारत जब से लॉन्च हुआ है तब से गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे पॉलिसीज दे रही है और काफ़ी हेल्प भी कर रही है।
ऐसा नहीं है कि वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सेक्टर में या वेस्ट कलेक्शन सेक्टर में प्रोफेशनल कंपनीज वर्क नहीं कर रही। बहुत सी कंपनीज हैं जो सेक्टर में काम कर रही है। वी आर ऑल्सो वन ऑफ दैम। ग्रीनोटेक इंडिया जो पिछले 15 साल से इस सेक्टर में है। ऐसे बहुत सी कंपनीज भी और भी हैं, एनजीओज भी हैं जो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्ट जनरेट पेपर के रूप में जो जनरेट हो रहा है बहुत बड़ा लेवल का है और उनके लिए इतनी कंपनीज पर्याप्त नहीं है। आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, ये ह्यूज सेक्टर जहाँ पे आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं और एक आने वाले भविष्य में एक अच्छा ब्रांड अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। अपनी अच्छी पॉलिसीज के साथ, अपने अच्छे लॉन्चिंग के साथ, अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ आप बड़े लेवल पे उस बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। बिगिनिंग किसी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस सेक्टर में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। पेपर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे भविष्य में आप लो इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छे मार्जिन के साथ बिजनेस कर सकते हैं और एक ऐसा सेगमेंट है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर हमारी डेली लाइफ से बाहर चला जाएगा या डेली लाइफ में हमारा पेपर का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बढ़ता ही चला जाएगा बिकॉज जैसे जैसे देश या कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती चली जाती है वैसे वैसे पेपर का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। कॉर्पोरेट पेपर लेस हो सकते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज पैकेजिंग के मामले में या प्रोडक्ट को प्राइमरी पैकिंग के लिए पेपर का कंजम्पशन तो जरूर करेंगे ही करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी है, कोई भी आपको सजेशन मेरी तरफ से चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस बारे में हेल्प